हेलो डियर स्टूडेंट, इनका से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का पहला पार्ट है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने सबका कमेंट पढ़ा है। उनका कहना है कि कुछ क्वेश्चन जो है उसमें से नहीं आ रहे हैं। मैं आपको पहले बताया कि 2022 जो शासन ने बोर्ड ने 22-23 में जो मॉडल पेपर 3 सेट ए, बी और सी जो जारी किया था उसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। ठीक है, तो ये पिछले साल के भी क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना है और अभी जो बनाया जा रहा है 2000 है ना 24 का उसको भी पढ़ना है। दोनों को पढ़ेंगे तब फंसेगा, है ना। ठीक है, आप लोग जो है एक ही सेट को पढ़कर एक ही सेट को कोई भी दुनिया का व्यक्ति जो है सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर को नहीं बना सकता है, समझ गए। तो इसलिए भाई आप लोग मेहनत कर नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। हम जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे रेगुलर, है ना, वे बच्चे पूरा पुस्तक पढ़ते हैं साल भर, तब जाके वे पास होने लायक बनते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं, एक ही सेट को पढ़कर आप जो है ना उसको पूरा क्वेश्चन पेपर थोड़ी सॉल्व कर पाएंगे। आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मॉडल पेपर नवबोध को पढ़ो, ठीक। ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसी के जैसा जो है क्वेश्चन पेपर आना है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो है फंसता है। तो पहला प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से 2 गुनी होगी, 1/3 होगी, ठीक। दूसरा है, सांख्यिकी के जन्मदाता ग्राटफ्राइड हॉकेनल है। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं स्रोत व्यक्ति के पास उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करता है तब यह विधि जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है। कि यदि किसी विशेष मांग पर मांग की मात्रा आपूर्ति की मात्रा से अधिक है तो उपरयुक्त सभी आएगा। किसी बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, एकाधिकार बाजार में होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, WTO का नाम जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। खाली स्थान आंकड़े मूल रूप में होते हैं प्राथमिक। खाली स्थान को बैंकों का बैंक कहा जाता है। केंद्रीय सीमांत उपयोगिता वक्र खाली स्थान मांग होगा। सत्य उदारीकरण का उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली को बनाए रखना है, सत्य है। जनसंख्या में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, सत्य है। सांख्यिकी के आंकड़े गुणात्मक होते हैं, सत्य है। किसी श्रेणी में एक ही मूल्य की बार बार आवृत्ति होना बहुलक कहलाता है, सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है, सत्य है। चाय कॉफी स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है, सत्य है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ स्थिर लागतें बढ़ती है, सत्य है। अल्पाधिकार में कीमत की प्रबल स्थिर रहने की होती है, सत्य है। 9वां, किसी वस्तु की असंतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर आपूर्ति अधिनियम होता है, सत्य है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। उपयोगिता हास नियम को सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? गेसेन ने। पेन एवं स्याही किस वस्तु के उदाहरण है? पूरक वस्तु की। मांग एवं मूल्य में कैसे संबंध है? विपरीत। मौसम बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? जब श्रमिकों को पूरे वर्ष या मौसम में रोजगार नहीं मिलता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। द्वितीयक संबंध से आप क्या समझते हैं? वे ऐसे आंकड़े होते हैं जो मौलिक रूप से किसी विशेष अनुसंधान के लिए किया गया हो परंतु उन्हें दोबारा उपयुक्त नहीं किया जा सकता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा लिखिए। किसी आर्थिक इकाई या अर्थव्यवस्था के किसी एक भाग या अधिक इकाइयों के छोटे समूह की आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। उत्पादन वक्र की विशेषता लिखिए। तो उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न 7 है, किसी वस्तु की मांग लोचदार कब कही जाती है? तो जब वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो तो उस वस्तु की मांग को लोचदार कहते हैं। उत्पादन फलन का अर्थ लिखिए। उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के परस्पर संयोग से होता है। स्पष्ट लागत किसे कहा जाता है? मैं जाऊं। पूर्ति के संकुचन से क्या आशय है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति में कमी हो जाती तो इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। प्रश्न 11, मांग आधिक्य क्या है? किसी दी गई कीमत पर यदि मांग आपूर्ति से अधिक हो तो उसे मांग आधिक्य कहा जाता है।
दोहरी गणना किसे कहते हैं? दोहरी गणना का अर्थ राष्ट्रीय आय के मापन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक शामिल करना होता है। राजकोषीय घाटा क्या है? कुल बजटीय व्यय की ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों में अधिकता राजकोषीय घाटा कहलाता है। प्रश्न 15, भारतीय अर्थव्यवस्था की दो नकारात्मक तथा सकारात्मक विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की दो नकारात्मक विशेषताएं प्रति व्यक्ति निम्न आय, गरीबी और असमानताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक विशेषताएं पूंजी निर्माण अथवा निवेश की उच्च दर। समष्टि अर्थशास्त्र के 3 महत्व लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र के 3 महत्व है: जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक आधुनिक अर्थव्यवस्था, दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक, तीसरा आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 उपयोगिता लिखिए। तो इसकी उपयोगिता तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है ना। आर्थिक समस्याओं के निर्णायक में सहायक होता है। यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमें व्यक्तिगत इकाई की जानकारी हासिल करना अति आवश्यक है। ऐसे पॉइंट को आपको समझकर थोड़ा लिखना होगा। इसके बाद है एक औसत भौतिक उत्पाद और MPP सीमांत भौतिक उत्पाद में संबंध। तो ये संबंध होता है। स्थानीय बाजार किन वस्तुओं का होता है? स्थानीय बाजार उन वस्तुओं का होता है जो शीघ्र नाशवान होती है, जैसे शाक, सब्जी, अंडे, दूध व वे वस्तुएं जो वजन में बहुत भारी और मूल्य में बहुत सस्ती होती है। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर लिखिए। तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में निम्नलिखित अंतर है। बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। बाजार मूल्य मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है, जबकि सामान्य मूल्य मांग एवं पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। बाजार मूल्य सभी प्रकार की वस्तुओं की होती है, सामान्य मूल्य केवल पुनर्उत्पादनीय होती है। प्रश्न 18, उपभोग फलन की परिभाषा दीजिए एवं इसकी बचत से संबंध बताइए। तो उपभोग फलन का बचत से संबंध। अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति अपनी आय में संपूर्ण वृद्धि का उपयोग नहीं करते, वह आय में वृद्धि से अपने उपभोग में अवश्य वृद्धि करते हैं। अपनी आय का एक भाग भावी आवश्यकताओं के लिए बचाना चाहते हैं। बचत भविष्य की आय का एक भाग है जो सुरक्षा की भावना को बताती है। तो यही उपभोग फलन है। इसके बाद प्रश्न 19 है, वाणिज्यिक बैंक के 3 कार्य लिखे। तो सबसे पहला कार्य होता है जमा स्वीकार करना। कोई भी वाणिज्यिक बैंक आपके द्वारा, समाज के द्वारा जो दिया गया धन है उसको वो जमा स्वीकार करते हैं। ऋण अग्रिम प्रदान करना यानी लोन देना। तो वाणिज्यिक बैंक जो है समाज के भलाई के लिए जो है लोगों को लोन देता है। साख सीजन है ना, विभिन्न ग्रामीण है चाहे शहरी क्षेत्रों में है जो है अपने वाणिज्यिक बैंक का है ना सृजन करता है, यानी नया जो है बैंक जो है संचालित करता है। प्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्यक्ष कर में भुगतान की जिम्मेदारी और वास्तविक भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तो इस प्रकार 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं दोस्तों। मैंने जैसे बताया कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर की सहायता से आप और भी 1-2 प्रश्न थोड़ा एक्स्ट्रा गाइड से आपको पढ़ के जाना है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया आपसे है ना, वाणिज्यिक बैंक के कार्य